अच्छा, तो वो जो है वो उधर उधर भेज देते थे, तो वो 9.5 रुपये मिलते थे मुझे 8 घंटे काम करने के। तो 50 पैसे का मैं क्या खाना खा लेता था कैंटीन में, 9 रुपये में अपनी जेब में रख लेता। तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, एम्पावरमेंट का नहीं जैसे एहसास होता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और उस कुछ करके मुझे भी पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, वो जमाने में एक खेल तमाशे के तौर पे, तजर्बे के तौर पे की थी, लेकिन अब मुझे जाके एहसास हुआ है कि उसने मेरी नफ्सियात पर बहुत असर डाला उस पहली नौकरी में। और वो असर ये डाला कि अगर आपका इरादा हो सरवाइव करने का, यू कैन सरवाइव, और मिनिमम में भी आप जिंदा रह सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें कि मेरा फ्लैट है, कल वो बस से छिन जाता है, तो दो चीजें तो किसी का बाप नहीं छीन सकता, वो है जमीन का बिस्तर और ईंट का तकिया। पॉसिबल ही नहीं कि कोई छीन ले अगर मैं तो उस लेवल पे फिर मैंने आगे सोचा उस नौकरी की वजह से कि इससे नीचे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो मेरा प्रोफेशनली बहुत काम आया कि जब मैं देखता हूँ कि फला मुझे कह रहा है कि मुझे कहा डायरेक्ट तो आज तक किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जी फला ने कहा कि बस तुम ये ले लो और ये काम कर लो, तो अगर उसने ये काम कर भी दिया और उसे कुछ मिल भी गया तो क्या कर लेगा वो उससे। और उसके अवैज वो भले लाख इनकार करता रहे, उसके अंदर का आदमी तो उसे हमेशा मलामत करेगा, उसे सोने नहीं देगा, वो बताएगा नहीं, हमें अकड़ के चलेगा, लेकिन उसे पता है कि अंदर से कैसे सबके अंदर मौजूद है। तो वो मामला उसी जमाने में क्लियर हो गया कि तू बगैर कंप्रोमाइज किए भी जी सकता है अगर तू जीना चाहे। उस नौकरी ने मुझे ये लेसन दिया और वो मेरे साथ आज तक चला है। अच्छा, वसतुल्लाह खान की जो मतलब सोच में और फिक्र में और फरासत में जो वसत पैदा हुई, उसमें आपकी जो जाती स्ट्रगल है वो तो है ही, घर का माहौल भी है, उसके अलावा किन लोगों ने या शख्सियात ने आपको मुतासिर किया? मुझे टीचर्स अच्छे मिले। अच्छा, स्कूल में भी, और अच्छा, और उस जमाने में शायद टीचर्स होते भी डेडिकेटेड थे, वो 24 घंटे की जॉब होती थी टीचिंग। मसलन ये कि वो खुद ये ठेका भी ले लेते थे कि कोई उनका जो शागिर्द है वो सैलमा में पाया गया, उनके जासूस घूम रहे होते थे शहर में ना, वो पल पल की खबर देते थे कि फला जो है आज फिल्म देख रहा था, तो अगले दिन उसकी जाहिर बेइज्जती होती थी मजमे के सामने कि तूने फिल्म कैसे देखी। वो उस जमाने के, जाहिर है आजकल तो फिल्म देखना कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चा भी देख ले तो कोई ये थोड़ी कहता कि उसने गलत काम किया, लेकिन उस जमाने की जो वैल्यूज उस हिसाब से वो एक बड़ी बात होती है कि बच्चा फिल्म देखने जा रहा है, तो कुटाई भी हो जाती थी। और अब जो है वो लॉ आ गया है, ज़माना बदल गया है जी कि बच्चे की पिटाई नहीं हो सकती, और वो इसलिए भी ठीक है कि बाज़ जगहों पे जान से भी मार दिया उन्होंने टीचर्स जो है, वो आए दिन खबरें आती रहती है, तो वो ठीक है। लेकिन उस ज़माने में हमारी जो है वो ताज़ा छड़ी से पिटाई भी होती थी, और वो पिटाई भी तालीम का हिस्सा थी, तो उसकी वजह से वो लाइन एंड लेंथ बच्चों की आमतौर से सही रहती थी, इसलिए एक्सेप्टेबल था, वालिदैन एक्सेप्ट करते थे। हाँ, और टीचर्स भी जाहिर है कि वो मार बराए अजियत नहीं होती थी, वो मार बराए इस्लाह होती थी, उनके जो जहन में होती थी, एक डर रहे, जरूरी किस्म का डर। तो वो एक माहौल मिला, और फिर कॉलेज में भी अच्छे रूम करने वाले, मसलन डिबेट के लिए इनकरेज कर रहे हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें उस ज़माने में होती भी थी ये चीज़ें, हफ्ता तलबा, किसी भी बहाने से बज़्म अदब, तकरीरी मुकाबले, और ट्रॉफियों के बैनुल अज़लाई, बैनुल सूबाई मुकाबले, एक पूरी रिवायत थी, क्विज़ शोज वगैरह। तो आजकल की नस्ल पता नहीं इदराक है या नहीं है, या इनके अपने होंगे सिलसिले, तो उसने बड़ा जाहिर तरबियत की
फिर यूनिवर्सिटी में जब मैं आया हूँ एडमिशन लेने के लिए, तो मुझे पहला स्टॉल जो था वो जमीयत का लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया दाखिला का, और एक आदमी भी साथ कर दिया जिसने गाइड किया, डिपार्टमेंट ये है, फॉर्म ऐसे भरा जाता है, ये है। तो मैं जमीयत में चला गया। देयर वाज नो आइडियोलॉजिकल रीजन, बस जो ऐसे ही। पहला आपको नजर आया हाँ, अच्छा, फिर मैं उनके साथ रहा यूनिवर्सिटी में, और बहुत एक्टिव तरीके से रहा। हमारे जो नाजिम थे मोहिउद्दीन साहब, और फिर उसके बाद सैफुद्दीन साहब उस जमाने में, तो वो भी थे। और लेकिन ये भी था कि मेरी जो लिबरल और सोशलिस्ट स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी बराबर का उठना बैठना था, और उस पे जमीयत के हलकों ने कोई कभी एतराज़ नहीं किया। मतलब उस जमाने का कल्चर ये था। अच्छा, फिर ये भी था कल्चर के वायलेंस होता था, जाहिर है जवान खून होता था, मारकुटाई होती थी, डंडे चल जाते थे, क्लिप चल जाते थे। वैसे अभी तक वो जो है ना जदीद असला नहीं आया था, खैर मेरे होते हुए आ गया था, लेकिन मैं तब याद कर रहा। अच्छा, उस जमाने में होता ये था कि जो स्टूडेंट्स थे, इवन हरीफ, उनके दरमियान भी एक अनरिटर्न एक प्रोटोकॉल होता था कि मसलन जो कैंपस की लड़ाई है वो घर नहीं जाएगी, सही, और 3:30 बजे लड़ाई खत्म। उसके बाद कैंटीन में बैठे हुए वो गप्पे लगा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और कल फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए होंगे। अच्छा, फिर ये भी होता था कि किसी दिन प्लान हुआ कि जी फलानी तंजीम जो है वो कूटेगी आज फलानी तंजीम के लड़कों को, तो हमारी दोस्तियां आपस में एक दूसरे से होती थी। तो हमारी जो दोस्त हम कहते थे कि तुम लोग ना जरा छप्पर हो जाना, आज साइड पे हो जाना, आज हालात ठीक नहीं है, तो वो साइड पे हो जाते थे। इसी तरह वो हमें बता देते थे कि यार आज तुम इधर उधर हो। तो ये सारी चीजें चला करती थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई जाती या जानी दुश्मनी। आजकल तो तमीज मिट गई है ना कि तू अगर मेरा सियासी दुश्मन है तो एक तरह से जानी दुश्मन भी है, और घर तक चले जाते हैं। तो ये ट्रेडिशंस मैंने आखिरी ट्रेडिशंस देखी। आई एम सो लकी कि, और वो ट्रेडिशन मुझे ज़ाहिर है हॉन्ट करती हैं।